क्या देख रहे हो? तुम्हें नहीं देख रहा हूँ बेवकूफ। अकमल प्लीज। कुछ नहीं होगा मुझे, तुम आराम से बैठो। इधर आओ जरा। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? अकमल, इन्हें कोई रोक क्यों नहीं रहा? तुम लोग देख क्या रहे हो? मलिहा दूर रहो, तुम दूर रहो इससे। आ जाओ। क्या हुआ? इन्हें कोई रोक क्यों नहीं रहा? चलो चलो यहाँ से। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, आखिर बिला वजह तुम्हें उनसे लड़ने की क्या जरूरत थी? मैं बिला वजह तो नहीं लड़ा उनसे। अब वो किसी और को घूरने से पहले 10 बार सोचेंगे। मुतासिर कर दिया मुझे। क्या वाकई तुम मुतासिर हुई हो मुझसे? मगर ऐसा लगता तो नहीं है। बहुत मुतासिर हुई हूं मैं। यानी अगर मैं तुम्हें खींच कर ना लाती तो तुम उन लोगों को जान से मारते थे। तो क्या करता? जेलस हो गया था। कोई तुम्हें ऐसे देखे बर्दाश्त नहीं होता, और अगर किसी ने तुम्हें छुआ भी सही तो मार दूंगा उसे। ज़ैनब, हेलो करीम, तुम मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे। तुम ठीक हो? तुम अब भी मुझसे नाराज हो, मैं समझती हूँ, लेकिन हमारी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए आज मैं तुम्हें ज़ैकर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब हम दोनों पहली बार मिले थे, कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम दोनों में इतनी मोहब्बत होगी। और फिर तुमने उसके बाद सबके सामने मेरे ऊपर हरा रंग डाल दिया था, और फिर उस हरी लड़की को तुमने किस भी किया था। वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकती करीम सयार, कभी भी नहीं। जब तुम्हें लगा कि मैं यार्ड पर गुम हो गई हूँ, तो तुम सोचे बगैर समंदर में कूद गए।
कोई है? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? मैं जितना भी तुमसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ उतना ही तुम्हारी तरफ खींची चली आती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। और जब भी किसी मुश्किल में होती हूँ तो तुम आ जाते हो। मैं जहां भी देखती हूँ बस तुम ही तुम नजर आते हो। दाएं बाएं जहां भी देखूं तुम ही हो। सोते जागते उठते बैठते बस तुम्हारा ही ख्याल जहन में रहता है। एक लम्हे के लिए भी तुमसे ओझल नहीं हो सकती मैं। तुमसे चाहकर भी नफरत नहीं कर सकती। तुम वो वाहिद इंसान हो जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ। करीम, 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 तुम मुझे सुन सकते हो? सिस्टर, 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 जल्दी आए। देखिए मेरा बेटा मुस्कुरा रहा है। ज़ैनब, मुझे सब कुछ याद है। मैं तुमसे प्यार करता हूं बहुत। हम दोनों साथ थे। बिल्कुल, हम दोनों साथ थे। तो फिर क्यों किया? क्यों किया तुमने वो सब मेरे साथ? ये उसके सामने कुछ नहीं है जो तुमने मेरे साथ किया करीम। क्या मैंने तुम्हें अपसेट किया है? तुमने मेरा दिल कई बार तोड़ा। तुमने हमें मार डाला करीम। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो ज़ैनब। माफ कर दो मुझे। अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ ही देर में सब खत्म हो जाएगा। देखो, तुम्हारे सब दोस्त यहाँ हैं। जाकर इन सबको अलविदा कहो, क्योंकि तुम जाने वाले हो।
मुस्कुराया था, मैंने खुद देखा था। वो अपनी दोस्त की आवाज़ सुनकर मुस्कुराया था। अगर वो यहाँ होती। सनम साहब, आप जो कह रही हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। जरूर कोई ख्वाब देखा होगा आपने। नहीं, नींद में नहीं थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैंने क्या देखा। ठीक है सनम साहिबा, तो हमें इनके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी आप कुछ नहीं करेंगे? देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे सच कहूँ तो हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। करीम, करीम, 9 जनवरी 1999 को मैंने फैसला किया कि हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उसे मुझे डायरी में लिखना चाहिए। सयार और अर्दुगान पार्टनरशिप को अब 3 साल हो चुके हैं। इस सफर में मैंने और अहमद ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। कभी कभार अपनी फैमिलीज को भी वक्त नहीं दे पाते। हम काम अपने हिसाब से मुकम्मल कर रहे हैं और हमने इससे काफी ज्यादा दौलत कमा ली है। जब फैमिली को वक्त देने का फैसला किया तो ये वाकया हो गया। मैं बहुत उदास हूँ। मैं और मेरी बीवी बहुत डरे हुए हैं और गमज़दा हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बासित की बीमारी ने हमें तोड़ के रख दिया है। उसकी उम्र बस 3 साल है, एक छोटा सा बच्चा। सनम, कहाँ जा रही हो? मुझे जरूरी काम से जाना है अहमद। क्या हुआ? करीम को कुछ हुआ है? अभी नहीं, मगर हो जाएगा। मेरा बेटा जाग जाएगा और मुझसे जो हो सका मैं करूंगी। सनम, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे होश में लाने के लिए मुझसे जो कुछ भी हो सका मैं करूंगी अहमद। मेरी गैर मौजूदगी में उसके पास ही रहना। लाओ चाबी दो मुझे। फ्यूल टैंक जी फुल हाँ है? सनम साहिबा। तुम अहमद साहब के पास ही रहना। जी ठीक है। पच्चीस फरवरी 1999। आज बासित की डायग्नोस हो गई है। ये एक बीमारी है जो मिसलिस की वजह से होती है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं और मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। अहमद ने कहा कि हमारा पार्टनर रेंसा एक दवा पर काम कर रहा है और वो उसे यहाँ ट्राई करना चाहता है। मैं बासित की वजह से बिल्कुल मायूस हो चुका था, इसीलिए हमने फैसला किया ये दवा हम बासित पर ट्राई करेंगे। 17 जुलाई 1999। आज बहुत खुश हूं मैं। आज एक मौजज़ा हो गया। बासित पूरी तरह ठीक हो चुका है। दवा काम कर रही है। बासित दूसरे बच्चों के लिए उम्मीद बनने वाला है। रेंसा ने मजीद 32 लोगों को सब्जेक्ट के तौर पर सेलेक्ट किया है। हम भी इस प्रोजेक्ट के को पार्टनर्स हैं। हम जल्द इसकी शुरुआत करेंगे। 30 जुलाई सन 2000। सब्जेक्ट्स में से एक मर गया, 2 और मौत के करीब हैं। ये दवा काबिल एतमाद नहीं। रेंसा का कहना है नमवाद का दवा से कोई भी ताल्लुक नहीं। अहमद भी यही सोचता है, लेकिन मैं नहीं। और इसी पर मेरी अहमद से बहस हुई और पहली दफा मैंने पार्टनरशिप से अलग होने का सोचा। ओ मेरे खुदा, फिर से क्या हुआ? तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मामा कहाँ है तुम्हारी? हाँ, आ जाओ, आओ मेरे पास आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्यारे से बच्चे, आ जाओ। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारे मामा बाबा नजर नहीं आ रहे तो तुम यहाँ कैसे आए? चुप हो जाओ, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। ओ, बहुत प्यारे हो तुम। बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ। बर्क, कहाँ हो तुम मेरे बेटे बर्क? ये यहाँ है। देखो तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ आ गए, सब ठीक है। बर्क, कैसा है मेरा बेटा? इसे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा डर गया था ये। बहुत शुक्रिया आपका, हम तो ढूंढ ढूंढ के इसे पागल हो यहाँ गए अकेला थे। देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, कुछ पता नहीं होता समझ उनका। नहीं आ रहा आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं। यकीन करें मेरी तो जान ही निकल क्या गई मैं थी। फिर इसे एक बार गोद में ले सकती हूँ? बहुत प्यारा बच्चा है ये, बहुत प्यारा है। मुझे एक किस करने दोगे? बहुत प्यारा है ये।
अल्लाह से नजरे बद से बचाए। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपका माशाल्लाह आपका फिर से माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। चलो 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 मम्मा के साथ चलेंगे। ओह मेरा बच्चा, पता है तुमने कितना डरा दिया था। सनम साहिबा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जैनब, तुम्हें फौरन मेरे साथ इस्तांबुल चलना होगा। लेकिन क्यों? करीम का एक्सीडेंट हो गया है और वो कोमा में है। क्या क्या? हाँ, उसका अपनी ही गाड़ी से बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। मैं रास्ते में तुम्हें सब बता दूंगी। देखो जैनब, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें फौरन मेरे साथ चलना होगा। करीम, उसने तुम्हारा वॉइस नोट सुनकर मुस्कुराने की कोशिश की। अगर तुम चलोगी तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं आ सकती आपके साथ, सॉरी। जैनब, इस वक्त करीम को तुम्हारी बहुत जरूरत है। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं वाकई आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर मैं आई तो सिर्फ उससे बात ही करूंगी और कुछ नहीं कर सकती। देखो, तुम्हारे और उसके दरमियान जो हुआ वो इस वक्त अहम नहीं। इस वक्त बात जिंदगी और मौत की है, समझ रही हो तुम? सनम साहिबा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको बेहतरीन डॉक्टरों को दिखा रही होंगी। सनम साहिबा, जैनब, मैं इतनी दूर से सिर्फ तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, प्लीज। मुझे अफसोस है। हम यहाँ आ गए हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? अब तुम्हारे जाने का वक्त है। क्या मेरा जाना जरूरी है? हाँ करीम, अगर तुम रुके तो सबको दुख पहुंचाते रहोगे। और तुम? क्या तुम भी मेरे साथ जाओगी सैनब? नहीं करीम, ये वो रास्ता है जो तुम्हें अकेले तय करना है। कोई तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। बोरा, तो तुम सच जान गई जैनब? चरण, हकीकत यही है। मैंने अपनी मोहब्बत को एक कार हादसे में खो दिया। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं चीखा, चिल्लाया, रोया, मगर मुझे ये कबूल करना पड़ा।
मैंने उसके वालिदैन से बात की और उसे यहाँ ले आया। अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैं यहाँ रोज आता हूँ। कभी कभार सोचता हूँ कि ना आऊं, मगर खुद को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाता। तुम मुझे हकीकत बता सकते थे बोरा। मैं तुम्हें ये कैसे बताता ज़ैनब? ऐसी हकीकत जिसका मुझे भी यकीन नहीं। रोज यहाँ आता हूँ ताकि यकीन आ जाए मुझे। वो करीम, मैं तुम्हारी जगह होता तो पूरी कोशिश करता कि अपना एक एक लम्हा उसके साथ गुजार सकूं। ठीक है, मुश्किलात होती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपने ख्यालात से भागकर उन्हें दफन करने की कोशिश मत करो, क्योंकि एक वक्त आएगा जब यादों के सिवा कुछ नहीं बचेगा। बहुत शुक्रिया। जी कहिए। हेलो गुलैन साहिबा, कैसी हैं आप? मैं क्लिनिक से बात कर रही हूँ। आपने कुछ दिन पहले अपॉइंटमेंट के लिए कॉल की थी। जी याद है। आप सुबह आ जाइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। देखें, मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि मैंने अपना फैसला बदल लिया है। जिस काम के लिए मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, अब वो काम मुझे नहीं करना। ठीक है गुलैन साहिबा, कोई बात नहीं। हैव अ नाइस डे। बहुत शुक्रिया। चले चलते हैं, बहुत देर हो गई है। ज़ैनब, मेरी जान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझसे कह रहे हो? हाँ, सुन रहा हूं मैं। क्यों, क्या हुआ? तुम इसे खत्म करोगे? अच्छा। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, किताब पढ़ रहा था। किताब पढ़ रहे हो? झूठ बोल रहे हो। क्या तुम मुझे चेक करने आई थी? बिल्कुल, यही समझ लो, तुम्हें चेक करना बहुत जरूरी है। क्या वाकई? चलो फिर मिलकर सूप बनाते हैं। हाँ, मैं सूप तो नहीं बना सकती, मगर पिज्जा ऑर्डर कर सकती हूँ। ठीक है जनाब, ऑर्डर कर लीजिएगा। फोन यहीं रहने दो।
देखो मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें उठना ही होगा। उठो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ करीम। सुना तुमने? मैंने माफ कर दिया तुम्हें। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। मैं हर चीज भुलाने के लिए तैयार हूँ। चलो अब जाओ करीम। ज़ैनब, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूं। ज़ैनब, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्लीज मुझे यहां से जाने के लिए मत कहो। हम दोबारा जरूर मिलेंगे, फिक्र मत करो। तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। हम वो सब कुछ करेंगे जो अधूरा रह गया था। हम कभी जुदा ही नहीं हुए। ठीक हो जाओ प्लीज। मैं वादा करता हूं तुमसे, प्लीज दोबारा कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मालूम है तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। हम वो सब कुछ करेंगे जो अधूरा रह गया था। हम कभी जुदा ही नहीं हुए। प्लीज मत जाओ। मैं वादा करती हूँ कभी नहीं जाऊंगी। करीम प्लीज। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा। आप लोग बाहर जाएं प्लीज, चेक करने दें। सर आप प्लीज बाहर चलें। करीम प्लीज सर बाहर चलें।
जो कहा था वो रेडी है? करीम, करीम, क्या मुझे सुन सकते हो? शुक्र है खुदा का।